हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट। आज आयकर गणना प्रपत्र 2020-21 उसके संदर्भ में मैं जो नए अपडेट और अपग्रेडेशन किया है उसके संदर्भ में सूचना देना चाहता हूं इस वीडियो के मार्फत। पहले मैं उन टॉपिक को बता देता हूं, उन विषय की सूची को बता देता हूं जो इस वीडियो में मैं लेने जा रहा हूं, जो नए अपडेट और अपडेशन किया है। मैं इस प्रोग्राम के अंदर जो पहला अपडेशन है कम्यूटेशन सीट यानी गणना जो प्रपत्र है उस पर जो आपके फीडबैक आए थे, फीडबैक के आधार पर बदलाव किया है वो मैं इस वीडियो के अंदर बतलाना चाहता हूं कि इस सीट के अंदर क्या क्या नए बदलाव किए हैं। दूसरा इसमें जो अपडेशन है वो GA55 सीट पर है। GA55 जो चेक एंड एडिट सीट है जिस पर आप एडिट कर सकते हैं, उस सीट पर जो मास्टर सीट के पास में उसके अंदर कोरोना डिडक्शन वो बोनस और बोनस की जो कटौती होती हैं और NPS जो इस बार जो कटौती है उसकी GPF 2004 उस अलग हेड के अंदर कटौती हुई थी, उसके आधार पर इस सीट में बदलाव करना था वो मैंने अपडेट कर दिया है। साथ ही साथ इस सीट पर PD हेड जो PD हेड है, PD हेड वालों के लिए भी जरूरी जो सुधार करना था वो सुधार कर दिया है मैंने। इस GA55 को एकदम वेल और ओके आपके लिए बना दिया है। उसके बाद मास्टर सीट पर अपडेट नहीं, मैंने अपग्रेड किया है। अब आप मतलब समझिए अपडेट और अपग्रेड का, ये शायद आपको मालूम नहीं होगा, ज़्यादातर मेरे जो दोस्त हैं, बंधु हैं, उनको मालूम नहीं होगा तो बता देता हूँ। अपडेट वो चीज़ होती है जो पहले से है और उसमें कुछ नया परिवर्तन किया है उसको कहते हैं अपडेट, और जो पहले से चीज़ है और उसमें कुछ और नया बदलाव, नया फीचर उसमें दिया है उसको कहते हैं अपग्रेड, उसको और आगे बढ़ा दिया है उसको कहते हैं अपग्रेड। तो मास्टर सीट पर अपग्रेड भी किया है, कुछ नए फीचर दिए हैं, उसको एडवांस बनाया है। वो देखकर आपके मुंह से बस इतना सा निकलेगा, वाह क्या बात है। मास्टर सीट के अपग्रेडेशन में जो बोनस के जो महीने के अनुसार ऑटो कैलकुलेशन होनी चाहिए, मैंने उसके आधार पर इसमें चेंजिंग कर लिया है। साथ ही साथ आपके वित्तीय वर्ष के अंदर वेतन में अगर SCP या वेतन फिटमेंट या अन्य कारणों से वेतन का जो बदलाव हुआ है, वेतन बढ़ा है घटा है, तो उसका बदलाव भी आप कर सकते हैं माह को परिवर्तन करके। आपको केवल इंक्रीमेंट का बदलाव नहीं करना, वो अपने आप ये प्रोग्राम करेगा, उसके लिए आपको फिक्र नहीं करनी है। केवल इसके इतर आपका कोई भी वेतन के अंदर बदलाव हुआ है तो आप जरूर माह सेलेक्ट करके नया जो परिवर्तन वेतन है वो लिख दीजिए। मैं अभी बताने वाला हूँ सीट के ऊपर ले जाकर, अभी आगे बताने वाला हूँ कि जो कम्यूटेशन सीट है उस कम्यूटेशन सीट के अंदर 80C जो धारा के अंदर कटौतियाँ होती है, जो ओल्ड रिज्यूम है उसके अंदर कुछ बदलाव करने थे मुझे ज़रूरी, वो मैंने कर दिए हैं, अपडेट किया है इसको। और इसके अंदर एक और जो बोनस की कटौती जो NPS वालों के 2004 GPF जो नया नाम दिया था वो ऐड कर दिया गया है। यहाँ पर ऐड है, यहाँ पर कटौती होगी, जो एरो तीर का निशान आपको दिख रहा है। और इसके अलावा इसके अंदर भी NPS के अंदर त्रुटि आ रही थी, मैंने उसको सुधार कर दिया है। अब यहाँ कोई प्रकार की आपको समस्या कम्यूटेशन सीट पर होने वाली नहीं है। आगे चलते हैं, अगली जो सीट है वो है GA55 पर भी हमने अपडेट जो करना था वो कर दिया। आपको अभी बताया था, एक तो बोनस की जो कटौती है वो बोनस यहाँ आपके कटौती में यहाँ जो NPS एक नया GPF 2004 नाम करके दे दिया और ये अलग से कटौती जो तीर करके दिया, यहाँ कटौती हो जाएगी। और इसके अलावा जो कोरोना की कटौतियाँ हैं, अगर आपका असहमति पत्र दिया हुआ कटौती नहीं करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ नो करोगे जैसे कटौती, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। अगर PD हेड से है आप तो इसमें कटौती जो NPS जो राज्य सरकार आपके वेतन में जमा कराती है वो यहाँ आपकी ग्रोथ में जुड़ती है, और यहाँ पर जो आपके जो टोटल डिडक्शन है उसके अंदर भी जुड़कर वापस नेट पे के अंदर वो माइनस होके वेतन वही के वहीं लाकर रख देता है। ऐसा नहीं कि वेतन ज़्यादा या कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वेतन तो वही रहने वाला है मेरे भाई। लेकिन जो पे मैनेजर से PD हेड का जो आपके GA55 निकलता है उसी के अनुरूप, उसी के अकॉर्डिंग ये GA55 आपको ऑटो जनरेट मिलेगा अगर आपने मास्टर सीट पे आपने PD हेड को यस कर रखा है तो, नहीं तो आपका ये जनरल पे मैनेजर का है वो GA55 नज़र आएगा। अब हम आगे चलते हैं
ये है आपके सामने मास्टर सीट, और मास्टर सीट पे हमने अपडेट नहीं भैया अपग्रेडेशन किया है, और अपग्रेडेशन के अंदर हमने 2 नए फीचर यहाँ अवेलेबल कराए हैं। एक तो आपके जितने माह में बोनस मिला है उन माह को आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे ना, तो उतने ही माह का बोनस पीछे बनेगा, आपको अलग से गणना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी एक फुली ऑटोमेटेड हो गया काम। और नीचे एक ये आपके मूल वेतन में परिवर्तन हुआ है, इंक्रीमेंट को छोड़ के किसी प्रकार से वेतन में परिवर्तन हुआ है तो आप यहाँ माह सेलेक्ट करके इस तीर के सामने जो कॉलम दिया है उसमें वो राशि फिल कर दें, आपका एकदम सटीक गणना पीछे हो जाएगी। और ये कैसे होती है मैं अभी आपको एक्सेल सीट पे ले जाके दिखाऊंगा। और अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सेल सीट की ओर। ये आपके सामने प्रकट हो चुकी है आपके दोस्त हीरालाल जाट द्वारा बनाई हुई एक्सेल सीट। ये उसका फर्स्ट पेज है, जो इंस्ट्रक्शन है, निर्देश है आपके लिए, आप यहाँ जरूर पढ़ें। उसके बाद आप चलिए आगे मास्टर सीट। ये मास्टर सीट इस पूरे प्रोग्राम की जान है। इस पे अगर आपने सही तरीके से इनपुट कर दिया तो आपका आउटपुट एकदम ओके आ जाएगा। उससे पहले एक ज़रूरी बात आपसे और करनी है। ज़रूरी बात यह है कि अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। लाइक का बटन दबाना भैया नहीं बोले, आप लाइक का बटन दबाओगे तो हमें बहुत खुशी होगी और हम और आपके लिए अच्छे प्रोग्राम लेकर आएंगे। अगर आप वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा अच्छा कार्य करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। अब मैं जो अपग्रेडेशन किया उसके पहले मैं जो अपडेट किया वो बता देता हूँ कि वो ये है। मैं पहले कम्यूटेशन सीट पे आपको सीधे लिए चलता हूँ। ये आपकी कम्यूटेशन सीट, इस कम्यूटेशन सीट पे आपने जो चेंज किया है वो आपने जो हमें बताया था उसके आधार पर इस जो 80 सीधा वाला जो कॉलम है कटौतियाँ वाला, इसके अंदर हमने चेंजिंग कर लिया। एनपीएस की भी कुछ त्रुटियाँ थी जो 1,70,000 थी, यहाँ पर करने पर ये ज़्यादा हो रहा था, कम हो रहा था, जो भी हो रहा था उसको हमने संशोधित कर दिया है। साथ ही जो एनपीएस वाले हैं जिनका अभी कटौती हुई थी बोनस वाली, जो जीपीएफ 2004 एक नया फंड करके कर दिया उसके अंदर, तो इसका अलग से ये कॉलम कर दिया। यहाँ कटौती आपके 100 हो जाएगी जो 1.5 लाख के अंदर आती है। उसके अलावा इस प्रोग्राम में एक और बात कहना चाहूँगा, जो आप बार बार एक मुझे प्रश्न पूछते रहते हैं कि सर हम पीछे ये हटा देने के बाद भी 80 जी धर्मा संस्था के अंदर ये राशि हमारी क्यों आती है, ये पहले से भरी हुई आती है। अरे नहीं भैया, ये आपकी राशि है। ये आपके जो सितंबर और अक्टूबर माह के अंदर जो कोरोना की डिडक्शन करवाई है आपने, हुई है, करवाई नहीं है, हुई है, सरकार ने की है। आप कराओगे तो अब नवंबर दिसंबर के अंदर जो कराओगे ना वो हो आपके द्वारा कराई हुई होगी। ये तो सरकार ने आपकी ज़बरदस्ती कर ली है। तो ये जो राशि है ये सरकार के फंड में गई है, इसलिए आपको 100% आपको ये आपके कटौती के अंदर आएगी और इसको यहाँ रहना चाहिए, तभी आपको ये सुविधा मिलेगी। आप इसको हटाइए मत और इसके लिए आप कोई अलग से प्रश्न मत करिए, ये आपके फायदे की कड़ी है भैया। और इस सीट पर अब कोई अलग से परिवर्तन नहीं है क्योंकि पहले से ही फुली अपडेट है। तो अब और आपके लिए बहुत बेहतर से बेहतर सीट ये बन चुकी हैं। और ये जो GA55 की सीट जो एडिट है मास्टर सीट के पास में है, जो आप एडिट भी कर सकते हैं। इस सीट के अंदर हमने जो कुछ परिवर्तन किए हैं वो परिवर्तन इस प्रकार हैं। एक तो जो आपके बोनस की राशि है वो आपके माहवार आ जाएगी, 1 माह का बना है या 12 माह का बना है या 10 माह जो भी है वो यहाँ आ जाएगी। साथ ही साथ उसकी कटौती है वो अगर जीपीएफ वाले हैं तो यहाँ 100 होगी, जीपीएफ के अंदर जाएगी। लेकिन एनपीएस वालों के अलग से एक जीपीएफ 2004 करके अलग से एक के अंदर ये कॉलम एक और बना दिया है। और उसके अलावा जो सीएम कोरोना फंड के अंदर जो आपके 2 माह की कटौतियाँ हुई है वो तो यहाँ आएगी। उसके बाद अगर बंद करा दे तो ये 0 हो जाएगी। इसको अपडेट कर दिया गया है। एसआई का एरियर है वो भी अपडेट है और पीछे जुड़ जाएगा, एसआई के अंदर चला जाएगा ऑटोमेटेड। इसके अलावा जो आपके पीडी हेड वाले हैं तो पीडी हेड वालों के कुछ जो पे मैनेजर का जो GA55 होता है ना उसमें कुछ बदलाव होता है। वो बदलाव ये होता है कि जो एनपीएस सरकार द्वारा यानी गवर्नमेंट द्वारा जो राशि दी जाती है वो भी ग्रोस सैलरी के अंदर जुड़ती है। तो ये ऑटोमेटेड यहाँ जुड़ जाएगी। उसके बाद वो राशि यहाँ टोटल डिडक्शन के अंदर यहाँ वापस जुड़कर उसको माइनस करके
आपकी राशि वही ला के रखे। कहने का अर्थ ये है कि आपके जो नेट पे हैं उसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। वो बदलाव थोड़ा यहाँ पे मैनेजर पर जो आपका पीडी हेड का है यानी प्री पे मैनेजर जो आपका है उस पर थोड़ा अलग से J55 निकलता है, उसके अनुसार अकॉर्डिंग ये हमने कर दिया है ताकि आपको कोई तरह की भ्रम नहीं रहे, आपके कोई शंका ना रहे, इसलिए तो ये कुछ परिवर्तन इस पे था वो कर दिया। बाकी फुली अपडेट है ही, इसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। अगर कहीं पर भी आपको लगे कि कुछ इधर उधर राशि है तो आप यहाँ करेक्शन कर सकते हैं, ये तो मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया। अब चलते हैं मास्टर सीट, जहाँ पर अपडेट नहीं अपग्रेडेशन किया है, कुछ नए फीचर दिए हैं। वो है आपके जितने माह का बोनस मिला है उतने माह यहाँ सेलेक्ट आप कर सकते हैं। ये आपके लिए सेलेक्ट बटन है। यहाँ पर सेलेक्ट बटन के अंदर कोई भी माह जैसे सेलेक्ट, मेरे जैसे मान लीजिए 9 माह का बोनस बनाते हैं, 9 जैसे सेलेक्ट करूँगा और जाके J55 पर चेक करूँगा तो ये 9 माह का बोनस ही बना है और कटौती भी हो जाएगी 75% उसके अकॉर्डिंग। अगर मेरा ये बोनस 9 नहीं करके मैं 7 माह कर देता हूँ तो 7 माह के अनुसार ये राशि यहाँ कैलकुलेट हो जाएगी और उसका जो 75% की कटौती है वो भी उसके अकॉर्डिंग हो जाएगी। आपको अलग से मातापची करनी है ही नहीं, फुली ऑटोमेटेड। आपको तो केवल माह सेलेक्ट करना है, इतना कर देना मेरे दोस्त। इसके बाद आप एक नया फीचर देखेंगे, वो है SCP या फिटमेंट या अन्य किसी कारण के इंक्रीमेंट नहीं भैया, आप इंक्रीमेंट के लगा दोगे वो नहीं लगाना है। इंक्रीमेंट तो ये सीट ऑटोमेटेड लगा देगी 1 जुलाई होते ही, है ना, जो रेगुलर कार्मिक है। तो जो अगर आपका वेतन SCP फिटमेंट यानी कारण से परिवर्तन हुआ है तो वो माह यहाँ सेलेक्ट कर लेवे और उसके बाद यहाँ राशि लिख लेवे। जैसे ही यहाँ राशि और माह लिख दोगे तो पीछे परिवर्तन हो जाएगा। मैं परिवर्तन करके बताता हूँ आपको। एक बार मैं यहाँ हटा देता हूँ और पीछे चलते हैं। ये आपके जो रेगुलर सीट आती है वह, और देखो ये 36,900, उसके बाद में ये आपके जुलाई में ऑटोमेटेड 38,000 ये आपका इंक्रीमेंट लगकर ये राशि आ रही है। अब मेरा SCP लगा है और मैं SCP लगा है मेरे नवंबर माह के अंदर और राशि हो गई, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। ये डेमो है, आप इसको अदरवाइज नहीं ले कि ये राशि कितनी कैसे आ गई, मैं ऐसे डेमो दे रहा हूँ। ये डेमो राशि है। ये राशि मैं यहाँ पीछे जाके चेक करता हूँ। देखो ये पहले तो वो जो आ रही थी वो आ ही रही है और जुलाई के अंदर आपका इंक्रीमेंट वो लगा ही है, लेकिन नवंबर माह के अंदर SCP कारण आपकी और राशि और चेंज हो गई है। यही बदलाव यहाँ ऑटोमेटेड होगा। आपको यहाँ पर भी कोई तरह की मातापची करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी ऑटोमेटेड ऑटो कैलकुलेशन है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना कुछ देखने के बाद आपके मुंह से सिर्फ इतना ही निकलेगा, वाह भाई वाह, क्या चौधरी साहब, क्या मज़ा आ गया। ये जो फुली अपडेट सीट हैं, ये सीट 1 दिसंबर 2020 नाम से सीट मिलेगी आपको। ये जो अपडेट है इसकी तारीख है 1 दिसंबर 2020, वही इस्तेमाल करें। वो एकदम फुली अपडेट है, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप मास्टर सीट पे अपना जो इनपुट है वो बिल्कुल सही देते हैं, एक्स्ट्रा डिडक्शन सीट पर भी आपका जो इनपुट है बिल्कुल सही है, तो आपको कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका आउटपुट एकदम ओके आएगा। आप निश्चिंत रहे, आपकी सीट एकदम सही कैलकुलेशन करेगी। तो दोस्तों अब आप मुझे इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।